Hi guys, this is Sunny Khan from Traders World. I hope that you all would be doing fine. आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी जा रही होगी। काफ़ी दिनों के बाद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। गैप इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही है। इसी वजह से मैं भी सुस्त होता जा रहा हूँ। एक बंदा इतनी मेहनत करता है, मेहनत के बाद इतनी जेन्युइन नॉलेज आप तक पहुँचाता है और उसके बावजूद भी अगर आपकी तरफ से सपोर्ट ना मिल रही हो तो बंदा डिसहार्ट लाजमी होता है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद से आप जो है अपनी सपोर्ट पूरी मुकम्मल तौर पर मुझे शो करेंगे, क्योंकि देखिए मेरा मेन पर्पस, मेरा मेन गोल जो है वो आप तक जेन्युइन नॉलेज पहुँचाना है, और जो मैं अपने डे 1 से पहली वीडियो से कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में बिटकॉइन और गोल्ड की एनालिसिस के साथ। हालांकि मैं हर वीडियो जो है वो वीकेंड स्टार्ट होने से पहले अपलोड करता हूँ, कुछ मसरूफियात की वजह से लेट अपलोड कर रहा हूँ। तो लिहाजा मैं अब आपको बता दूं कि गोल्ड और बिटकॉइन की अगली मूव क्या है और वो लोग क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड को ज़रा सा देख लें, गोल्ड इस वक्त क्या कर रहा है, गोल्ड ने रात को किया क्या। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी वीकेंड स्टार्ट होने वाला हो तो आप क्या करें, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको मार्क्स करने पड़ते हैं, सेशंस को मार्क करना। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी चैनल में मेरी वो वीडियो पड़ी हुई है, रखी हुई है, सेशंस के हाइज़ और लोज़ को मार्क करना। मैं वीडियो के एंड में भी अटैच कर दूंगा, उसको लाजमी देख लीजिएगा। आप जब भी वीकेंड स्टार्ट होता है आप क्या करते हैं, प्रीवियस डे के हाई को, प्रीवियस डे के लो को, प्रीवियस वीक के हाई को, प्रीवियस वीक के लो को, और प्रीवियस डे जो लास्ट होता है फ्राइडे उसके एशियंस के हाई, एशियंस के लोज, और लंदन के हाई, लंदन के लोज को मार्क कर लेते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे मुझे यहाँ पर फ़ायदा हुआ है कि ये मैंने रात को मार्क करके रखे हुए थे। आप देख सकते हैं ये प्रीवियस वीक का लो था, ठीक है। मैं ज़रा वीकली कैंडल पे चला जाता हूँ। वीक के टाइम में जो बताना चाह रहा हूँ ज़रा गौर से सुनिएगा, ठीक है। अब ये देखें, मैं इसको थोड़ा क्लियर करूँ, ये देखें ये हमारी लास्ट वीक की कैंडल थी। इतनी बड़ी विक के साथ जब इस कैंडल ने नीचे की तरफ क्लोज किया है, और हाई वॉल्यूम की कैंडल के साथ, देखिए वॉल्यूम को भी लाजमी मद्देनज़र रखा करें। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको जो है बड़े बड़े जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट में क्या कर रहे हैं उनकी मूवमेंट को बताता है। डिमांड इन सप्लाई के बारे में आपको बता रहा होता है कि डिमांड मार्केट में आ रही है या सप्लाई आ रही है, क्या हो रहा है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस अगर आप लोगों ने पढ़ा हो या सीखा हो, और अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस जो विक ऑफ मेथड के साथ अगर आप इसको प्लस करके और प्राइस एक्शन के साथ अगर आप इन तीनों को प्लस करके और ट्रेड करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 90% एक्यूरेसी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की और विक ऑफ की जो है वो ये जो मेन टॉपिक्स हैं जिसकी अब तक यूट्यूब में आपको वीडियो नहीं मिलेगी, मैं आपको बना कर दे दूँ डिटेल में, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें। अगर मुझे आप कमेंट करेंगे कि सर आप वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पे और विक ऑफ पे एक तफसीली वीडियो बना कर दें तो मैं आपको बना कर दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी विक के साथ जब मार्केट नीचे आई और इतना बड़ा वॉल्यूम आया तो यहाँ पे हमें ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि मार्केट में सप्लाई जो है वो आ चुकी है, सप्लाई हावी हो चुकी है, यानी कि सेल हावी हो चुकी है। अब मैंने क्या किया कि ये प्रीवियस वीक का हाई था और ये प्रीवियस वीक का लो था। अब मैं अपने रैंक को वापस ले आता हूँ। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे प्रीवियस वीक का, ये देखें ये प्रीवियस वीक का लो था, मैंने इसको मार्क करके रखा था। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट रात को जैसे ही ओपन हुई मार्केट ने प्रीवियस वीक के लो को स्विप करके मार्केट ऊपर गई है। लेकिन याद रखिएगा कि मार्केट अगर ऊपर गई है तो इस ऊपर जाने को हम जेन्युइन कब मानेंगे, जब वो हमें कोई चेंज ऑफ करेक्टर देगी। मैं हमेशा 15 मिनट के चेंज ऑफ करेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देता हूँ क्योंकि वो जेन्युइन होता है। छोटे टाइम फ्रेम्स के चेंज ऑफ करेक्टर आपको गुमराह कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें जब ये मार्केट ऊपर गई है तो यहाँ पे ये चेंज ऑफ करेक्टर होगा। ये देखें ना, लो लोअर हाई लोअर लो। अगर मार्केट इसको तोड़ देती है तो इट मीन्स कि अब तो मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पर इस प्रीवियस वीक के लिए लो को स्विप करके मार्केट जब नीचे गई थी और यहाँ से मार्केट जब ऊपर जा रही थी तो हमें वेट करना है कि मार्केट इसको तोड़े। 3348 के ऊपर बॉडी क्लोज करेगी तो चेंज ऑफ करेक्टर होगा। जब चेंज ऑफ करेक्टर होगा तो फिर हम यहाँ पे बुलिश की मूवमेंट को तलाश करेंगे। जब तक मार्केट इसके नीचे है तो समझ लें ये अब कंसोलिडेशन के अंदर है, और ये एक जो है वो क्या हो सकता है, ये फेक मूव थी। तो आप जब तक आपको चीज़ें क्लियर ना हो तब तक आप गोल्ड में ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि अभी इस वक्त गोल्ड कंसोलिडेशन के अंदर है। वजह यह है कि आज कोई न्यूज़ भी नहीं है, और दूसरी बात है कि जब मार्केट इसके ऊपर
बॉडी के साथ क्लोज करे और वॉल्यूम भी हाई हो, तो आप समझ लीजिएगा कि वो जो ब्रेकआउट होगा आपका चेंज ऑफ करेक्टर होगा वो सॉलिड होगा। या अगर मार्केट नीचे अगर लोअर लो बना देती है, कामयाब हो जाती है, बॉडी नीचे क्लोज होती है और हाई वॉल्यूम के साथ, तो समझ लेंगे मार्केट को अभी मज़ीद नीचे जाना है। तो अभी आप वेट कीजिएगा, ये आपका कंसोलिडेशन लेवल है ये वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मार्केट या तो इसके ऊपर ब्रेक करे सॉलिड बॉडी के साथ हाई वॉल्यूम के साथ, या नीचे ब्रेक करे सॉलिड बॉडी के साथ और हाई वॉल्यूम के साथ। इसे वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस भी कहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं अगर आपको डीपली पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आपकी इसी हवाले से मैं आपको जो है वो इसी हवाले से नॉलेज दे दूंगा। तो अभी इस वक्त गोल्ड की तो ये सूरत हाल है। अगर 3348 के ऊपर ब्रेक कर देता है सॉलिड वॉल्यूम के साथ सॉलिड बॉडी के साथ, तो समझ लें कि बुलिश है। बुलिश हुआ तो हमारा टारगेट क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। लेकिन अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर आपको क्या करना है कि वेट करना है। नीचे हमारे पास ये 3309 का एक्सटर्नल लेन लिक्विडिटी बाय साइड, सॉरी सेल साइड एक्सटर्नल लेन लिक्विडिटी पड़ी हुई है डेली की। ये मैं आपको बता देता हूँ डेली पे अगर नीचे जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, ये हम देख लेते हैं। ये यहाँ तक, ये हमारी है डेली की एक्सटर्नल लेन लिक्विडिटी। नीचे गया तो मार्केट इसको स्विप करेगी, ये देखें इसको स्विप कर लेगी। और अगर ज़्यादा नीचे गया तो वीकली का भी हमारे पास एक एक्सटर्नल लेन लिक्विडिटी पड़ी हुई है, वो ये है जो कि 333245। यानी कि हमारे पास नीचे के दो टारगेट हो गए। बड़े टाइम फ्रेम को हम इसलिए इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम इज़ द सुपेरियर। तो क्या होगा अगर नीचे जाता है तो सबसे पहले ये डेली का आपका 3309 का टारगेट होना चाहिए। कहाँ, ये वाला 3309 का, ये आपकी डेली की एक्सटर्नल। और अगर इसको भी मार्केट ने स्विप मतलब ब्रेक कर दिया तो फिर ये आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 3282। और इसको भी कर लिया तो फिर यानी कि ये 3 टारगेट्स हो सकते हैं आपके। वो तब जब मार्केट नीचे लोअर लो पे बॉडी क्लोज करे। लेकिन अगर मार्केट ऊपर चली जाती है यानी कि यहाँ पे ब्रेक करती है, बॉडी के साथ चेंज ऑफ करेक्टर कर देती है, बॉडी के साथ हाई वॉल्यूम के साथ, तो इसका मतलब है कि मार्केट क्या करने जा रही है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को लेने जा रही है। वजह क्योंकि प्रीवियस वीक मैंने आपको बताया था कि बड़ी ज़बरदस्त वीक के साथ मार्केट नीचे क्लोज हुई है और इसके साथ साथ उसने हाई वॉल्यूम भी दिया है। अगर ऊपर मार्केट ब्रेक करती है तो ऊपर का टारगेट हमारा क्या होगा। मैं डेली के टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा ड्राइंग को अपनी हाइट करता हूँ। अगर चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाता है तो ये हमारे पास डेली का फेयर वैल्यू गैप है और इसके साथ ये प्रीवियस भी डेली का इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है। तो जब दो फेयर वैल्यू गैप आपस में कोलाइड करें, आमने सामने हों, तो ये कहलाता है बैलेंस प्राइस रेंज। तो ये हमारा टारगेट होगा अगर मार्केट ऊपर जाएगी, यानी कि 3375 से लेके 3381 तक ये हमारा टारगेट होगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर करती है। और अगर नीचे की तरफ करती है तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये गोल्ड की एनालिसिस हो गई। अभी फ़िलहाल गोल्ड में वेट कीजिएगा, या तो लोअर लो बनाए या चेंज ऑफ करेक्टर करे, उसके बाद आप ट्रेड लीजिएगा। अब हम जाते हैं बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन ने क्या किया, मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे इस वक्त मौजूद हूँ। ड्राइंग को ऑफ करता हूँ। ये मैंने आपको बताया था हाई हायर लो हायर हाई, यहाँ पे इसने हायर लो को ब्रेक किया था, ठीक है। हायर लो को ब्रेक किया तो ये हमारी डीलिंग रेंज हो गई थी। मैंने यहाँ पे फिबोनाची प्लेस किया था, तो ये प्रीमियम जोन था। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री से मार्केट ने क्या किया, दोबारा नीचे आई। नीचे आते आते उसने क्या किया, लोअर लो को ब्रेक कर दिया। तो अब हमारे पर कंफर्म हो गया कि बिटकॉइन के अंदर बेरिश मोमेंटम मार्केट में आ चुका है। कैसे, ये देखें लो लोअर हाई लोअर लो, देखें यहाँ पे लोअर लो बना दिया। अब जब लोअर लो बना दिया तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी डीलिंग रेंज हो गई। ऐसा ही है, ठीक है ना, लो लोअर हाई लोअर लो। तो इसका मतलब ये लो लोअर हाई लोअर लो बना दे। अब हमारी डीलिंग रेंज क्या बनती है, डीलिंग रेंज हमारी बन जाएगी ये वाली, ये हमारी डीलिंग रेंज बन गई। अब मैं यहाँ पे अगर फिबोनाची को प्लेस करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमें पता है हमें बेरिश की ट्रेड चाहिए, तो हम कहाँ से ट्रेड लेंगे, अपने ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन से हम ट्रेड लेंगे। देखें 0.618 और 0.768 के बीच में मार्केट आई है और उसके बाद मार्केट ने बेरिश कैंडल बनाना शुरू कर दी। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमें बेरिश ट्रेड मिल गई। लेकिन कंफर्म कब होगा, जब चेंज ऑफ करेक्टर होगा। 4 घंटे के साथ हमेशा 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लेता हूँ, 1 घंटे के साथ 5 मिनट का। तो 4 घंटे का हम देख रहे हैं, तो मैं जाऊँगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, देखता हूँ चेंज ऑफ करेक्टर मिला है। ये आपका हो गया हायर, ये हो गया हायर लो हायर हाई। और यहाँ पे इस हायर लो को मार्केट ने क्या कर दिया, देखें ब्रेक कर दिया ब्रेक।
इसका मतलब चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। तो इसका मतलब है मार्केट अब कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। लेकिन जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए तो रिट्रेस करने मार्केट जाती है। अब यहाँ पे जब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है तो ये हमारी डीलिंग रेंज है, यहाँ पे हम फिबोनाची प्लेस करेंगे। बेरिश की ट्रेड देख रहे हैं तो प्रीमियम जोन हमारा ये, तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है और ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। ब्रेकर ब्लॉक हमारा आ रहा है 0.382 के ऊपर। मैंने आपको कहा था कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि 0.382 के ऊपर भी अगर मार्केट जो है वो, अगर कोई आपका कंफर्मेशन रखी हुई है तो मार्केट उसको भी लेके तो अपनी जो डिज़ायर्ड लोकेशन है उस तरफ जा सकती है। लेकिन हमारा जो एज पर आईसीटी हमें इसमें देखना पड़ता है। लेकिन अगर इससे नहीं मिलती है तो 0.382 के नीचे में नज़र जमाए रखिएगा, क्योंकि आपका ब्रेकर ब्लॉक इधर ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया कि मार्केट नीचे जाएगी। अब मार्केट नीचे जाएगी कितना, ये दूसरा सवाल। देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हमें कंफर्मेशन देखनी होती है। कंफर्मेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल में कंफर्मेशन के हवाले से वीडियो, जहाँ मैंने 8-9 कंफर्मेशन आपको पढ़ाई है कि उसमें से 3-4 कंफर्मेशन भी मिल जाती है तो आपकी ट्रेड में एंट्री बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन के अंदर सबसे पहले चेंज ऑफ करेक्टर है कंफर्मेशन। सेकंड चीज़ है कि इसने अपना क्या किया, किसी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी 4 घंटे की लिक्विडिटी थी उसको स्विप कर लिया, 2 कंफर्मेशन। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट नीचे आई। देखो कितनी लंबी विक बना के मार्केट नीचे आई है, कितनी लंबी मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ आई है। और इसके साथ साथ आपका वॉल्यूम भी कितना हाई है सेल का, ये देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 4-5 कन्फर्मेशन हो गई हैं आपके पास। तो ये आपकी बेरिश की ट्रेड कंफर्म होती है। ठीक है, अब टारगेट आपका क्या होना चाहिए, टारगेट की तरफ हम जाएंगे तो डेफिनेटली अब टारगेट क्या होगा, सिंपल सी बात है, 4 घंटे के हिसाब से ये हमारा टारगेट है 1,14,700, 1,14,800 तक आपका टारगेट होना चाहिए। देखिए याद रखिएगा कि जब आप ट्रेड लेते हैं तो आप पार्ट्स में ट्रेड लें, अपने प्रॉफिट को पार्शियल बुक करते जाएं। देखें यहाँ पे मार्केट एकदम तो नहीं आएगी, मार्केट जिगजैग करती हुई जाएगी। जिगजैग करती हुई क्यों जाती है, आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि जो लोग यहाँ पे एट अ टाइम ट्रेड नहीं ले पाए तो वो जब मार्केट करेक्शन करने जाएगी तो उस करेक्शन में दोबारा ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। तो मार्केट आपको मौका देती है दोबारा एंटर करने का। अब देखिए ये ट्रेड आपसे निकल गई यहाँ से, अभी अब चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, अब ट्रेस में आप ट्रेड ले लेते हैं। फिर मार्केट, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। उसके बाद आपका दूसरा टारगेट ये ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। उसके बाद तीसरा टारगेट आपका ये वाली लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो पार्शियल अपने प्रॉफिट्स को बुक करते जाए, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड लें। बिगनर है तो 1-2 का रेशो बहुत है, इंटरमीडिएट है तो 1-3 का रेशो बहुत है, एक्सपर्ट है तो 1-5 से ऊपर भी जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर होता तो कॉन्फिडेंटली यहाँ पे स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाता और यहाँ तक ट्रेड का वेट करता। लेकिन मार्केट है, बीच में कोई न्यूज़ आ जाए या कोई इस तरह की अफरा तफरी आ जाए तो हो सकता है मार्केट बीच में से ही ऊपर चली जाए, तो आप नुकसान में ना जाएं। आप अपने पार्शियल प्रॉफिट्स को बुक करते जाएं। प्रॉफिट टेक 1 ये होना चाहिए, प्रॉफिट टेक 2 आपका ये होना चाहिए और फिर 3 ये होना चाहिए। देखें और मैं मज़ीद कन्फर्मेशन आपको बताऊँ, देखें मैंने ट्रेंड लाइन भी मार्क की हुई थी। ट्रेंड लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखें ये ट्रेंड लाइन 4 घंटे के अंदर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के अंदर मूव हो रही है। जब 2 दफ़ा आपकी ट्रेंड लाइन किसी पॉइंट को छू जाए तो आपकी ट्रेंड लाइन कंफर्म, ऊपर भी 2 दफ़ा छू लिया था, नीचे भी 2 दफ़ा, ट्रेंड लाइन कंफर्म हो गया। अब तीसरी दफ़ा मार्केट गई है, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर वाले हिस्से को मार्केट ने टच किया, मार्केट दोबारा नीचे गई। तो एक और कंफर्मेशन मेरे पास आ गई। और तीसरी कंफर्मेशन एसएमटी में आपको पढ़ा चुका हूँ। जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाके मेरी एसएमटी की वीडियो है, मैं एसएमटी की कंफर्मेशंस की और सेशंस के हाई लोज की अपने वीडियो के एंड में लिंक भी कर दूंगा। ये तीनों वीडियोस देख लीजिएगा। ये देखें यहाँ पे ये हायर हाई था, देखिए इस जगह से, यहाँ से हम लेते हैं, ये देखें हायर हाई। मार्केट ने क्या किया, ये एथेरियम का मैंने लिया हुआ है क्योंकि बिटकॉइन के साथ को रिलेटेड में एथेरियम लेते हैं। एथेरियम ने यहाँ पे क्या बना दिया, हायर हाई, लेकिन यहाँ पे क्या बना, हायर लो बना। मैंने आपको बताया था कि को रिलेटेड के अंदर एक पेयर हायर हाई बनाने में कामयाब हो जाए, दूसरा फेल हो जाए तो वो भी एक कंफर्मेशन होती है। तो यहाँ पे हमें एसएमटी भी मिल चुकी है। तो कितनी ज़्यादा कंफर्मेशन हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि अब क्या होगा, अब बिटकॉइन आपका नीचे जाएगा, लेकिन पार्शियल में अपना प्रॉफिट बुक करते जाइएगा। ठीक है, ब्रेक इवन का आपको पता होगा, ब्रेक इवन के साथ चलिएगा। ब्रेक इवन ये होता है कि आप क्या करेंगे कि आप जब मार्केट यहाँ तक आएगी, इसकी लिक्विडिटी को ले लेती है, तो लेने के बाद आपको क्या करना, अगर बॉडी नीचे क्लोज करती है तो गुड है। जैसे मार्केट इसकी लिक्विडिटी, क्योंकि आपने एंट्री तो यहाँ बनाई हुई होगी, स्टॉप लॉस ऊपर दिया हुआ है, जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी को ले ले तो आप फ़ौरन क्या करें, अपने स्टॉप लॉस को अपनी टेक एंट्री की तरफ लें। क्योंकि अगर बॉडी ने क्लोज कर लिया, अगर विक मारी है मार्केट ने, मतलब यहाँ इसके नीचे विक मार के बॉडी ऊपर क्लोज हुई है तो मार्केट रिट्रेस करने जाएगी।
तो आप क्या करें, फिर अपने स्टॉप लॉस को उधर ही रहने दें जहाँ आपने रखा हुआ था। फिर क्या करें, मार्केट जब रिट्रेस करके दोबारा नीचे आती है, फिर इसको तोड़ देती है बॉडी के साथ, तो फिर आप अपने जो स्टॉप लॉस था उसको टेक एंट्री वाली पोजीशन में ले जाए। फिर जब सेकंड टारगेट में आती है, फिर इसके बाद यहाँ पे मतलब लेने के बाद फिर मार्केट रिट्रेस करके फिर दोबारा नीचे जाए, तो फिर आप क्या करें, अपने उसी स्टॉप लॉस को एंट्री से लेके अपने टेक प्रॉफिट वन में, तो इसको ब्रेक इवन कहते हैं, तो ये लाजमी कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि एनालिसिस के हवाले से वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे मुकम्मल सपोर्ट शो करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके वो दोस्त जो एक जेन्युइन नॉलेज चाहते हैं तो उन तक मेरे चैनल को शेयर करें, उनको ये वीडियोस दिखाएं ताकि वो भी इस स्किल को सीख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के हवाले से या विक ऑफ के हवाले से मैं एक बेहतरीन वीडियो आपको बना कर दूं, तो आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, तो मैं जल्दी इस पे वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की एनालिसिस आपको ज़बरदस्त लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।